हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स से डिस्कस किया है, जिसमें मैंने डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन प्रणाली के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो जिसको भी उसके बारे में जानना हो तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम इंडक्टिव मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट, यानी आगमन प्रणाली या फिर अनुभव प्रणाली भी इसे कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ना ज्वाइन किया हो तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। अब आइए अपने इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स, मैंने इसमें इंडक्टिव मेथड यानी कि अनुभव प्रणाली या आगमन प्रणाली के बारे में डिस्कशन किया है। अब लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनुभव प्रणाली को आगमन प्रणाली भी कहा जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब मैं ये लेकिन आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि आगमन प्रणाली को ही अनुभव प्रणाली क्यों कहा जाता है, इसे अनुभव प्रणाली इंडक्टिव मेथड को क्यों कहा जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी और कुछ बातें कर लें, जैसे इस प्रणाली को किस किस नामों से जाना जाता है वो बातें हम कर लें। तो इस प्रणाली को हम ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल, दूसरा है प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकल, और वास्तविक रियलिस्टिक प्रणाली के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये काफ़ी सारे नाम हैं, तो अगर इससे आ जाए तो आप ज़रूर एग्ज़ाम में मतलब परेशान ना होइएगा, इसी के बारे में आपको लिखना है, इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि यह प्रणाली अनुभव प्रणाली के ठीक विपरीत कार्य करती है, अनुमान प्रणाली के, सॉरी, मतलब ये है कि ये इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड के ठीक विपरीत कार्य करती है। इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लिसनर्स, कि इसमें बेसिकली होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो आगमन प्रणाली में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर, यानी कि फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, इसमें कार्य किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आगमन प्रणाली में जो है व्यक्तिगत निरीक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर विशिष्ट सत्यों का पता लगाया जाता है, फिर उन जो विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य निकाले जाते हैं। तो ये रही बात आगमन प्रणाली की। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या है। मतलब आपको, मुझे आशा है कि शायद ना समझ में आई हो, तो मैं आपको एग्जांपल देने जा रही हूँ, एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी एग्जांपल के लिए, या तो हम 2 गिलास पानी ले लें, कोई भी धातु ले लें, लकड़ी के कुछ टुकड़े ले लें, इन सभी की हेल्प से हम कुछ प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है कि प्रयोग करते समय जब हम पानी में के गिलास में धातु डालेंगे और लकड़ी के कुछ टुकड़े डालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि धातु के टुकड़े जो होंगे वो पानी में डूब चुके हैं, लेकिन लकड़ी के टुकड़े पानी में तैरने लगते हैं। तो इस प्रयोग से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि अन्य बातें समान रहने पर पानी में धातु के टुकड़े डूबेंगे और लकड़ी तैरेगी। तो इसमें ये क्या कंक्लूजन आता है कि प्रत्येक दशा में और प्रत्येक स्थान में ये सही होगा। यहाँ प्रयोग के दौरान पानी में धातु व लकड़ी के टुकड़ों का डूबना व तैरना विशिष्ट सत्य हुआ। इस विशिष्ट सत्य के आधार पर जो कंक्लूजन निकला है वो सामान्य सत्य हुआ। इसी प्रकार विशिष्ट सत्य के आधार पर हम सामान्य सत्य की खोज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसे अनुभव प्रणाली कहते हैं, तो क्यों अनुभव प्रणाली कहते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जब मार्केट में जैसे हम गेहूँ कुछ भी खरीदने जाएं, गेहूँ चावल जो भी, तो गेहूँ का अगर मूल्य घट जाता है, यानी कि उसका प्राइस कम हो जाता है, तब आपको भी पता है कि उसकी डिमांड में क्या होगी, भाई बढ़ जाएगी उसकी डिमांड। गेहूँ की जो खरीद है, यानी कि जो गेहूं के खरीद करने वाले लोग हैं, ग्राहकों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी वो बढ़ जाएगी। तो गेहूं की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। तब ये क्या है, ये विशिष्ट सत्य है कि भाई अगर उसका प्राइस कम हुआ तो उसको ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। ये एक विशिष्ट सत्य है जिसे हमने अनुभव के आधार पर ज्ञात किया है ना, एक्सपीरियंस किया, तभी तो हमें पता चला। बाद में अतः जो विशिष्ट सत्य के आधार पर हम सामान्य सत्य निकाल सकते हैं कि वस्तु का मूल्य गिरने पर उसकी मांग बढ़ेगी, यानी कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस घटने पर उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसे हम अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, मांग के नियम का नाम दिया गया है ना, लॉ ऑफ डिमांड, जिससे कि आप लोग जानते भी होंगे। तो
इस प्रकार यह प्रणाली अनुभव के आधार पर आधारित है, जिसके कारण इसका नाम अनुभव प्रणाली पड़ा। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। नेक्स्ट है लिसनर्स कि आगमन प्रणाली में दो रूप होते हैं, यानी कि दो फॉर्म्स होते हैं इंडक्टिव मेथड के। पहला है प्रयोगात्मक रूप, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। दूसरा है सांख्यिकी रीति, यानी कि आप कह सकते हो कि स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रयोगात्मक रूप में एक्सपेरिमेंटल मेथड में जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में खुलकर एक्सपेरिमेंट होते हैं, अर्थशास्त्र में प्रयोग उतनी ही बहुतायत से तो नहीं होते, किंतु सीमित रूप से अवश्य होते हैं। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस में हम बहुत सारी चीज़ों को प्रयोग करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ों का ही करते हैं, तो मतलब सीमित रूप से करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड यानी सांख्यिकी। तो इसमें ये बोला गया है कि जो अनुभव प्रणाली है, यानी कि आगमन प्रणाली में सांख्यिकी रीति का भी प्रयोग अधिक किया जाता है, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, डेटा को एकत्र किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बात कर रहे थे हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड यानी सांख्यिकी रीति की। तो यानी कि हमने बताया था कि इसमें हम आंकड़ों का प्रयोग मतलब एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि वर्गीकरण किया जाता है। फिर उसको स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर उन जितने भी आंकड़े हैं उनका एनालिसिस करके, विश्लेषण करके सामान्य निष्कर्ष या फिर आर्थिक सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो प्रायः जो वर्तमान समय में इस रीति का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें समझाई हैं रिलेटेड टू इंडक्टिव मेथड, वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइए।